हम लोग तो जातिवादी नहीं हैं, हम तो सारी जाति और सारे धर्मों को मानते हैं। लेकिन फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि जो दलित वोट बैंक है वो कट के बीएसपी का दलित वोट बैंक कट के बीजेपी में क्यों आ रहा है? कि केवल यादव मुसलमान हमारी तरफ है, सब भाजपा में है, तब भी भाजपा हमसे पीछे है। उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी और भाजपा की लड़ाई है ना, तो भाजपा क्यों हार गई? मोदी सरकार को घुटने पे कौन लेकर के आया पूरे देश में? केवल माननीय अखिलेश यादव जी लेके आए। भाजपा के लोग भगवान राम को ही नहीं पढ़ना चाहते हैं, भगवान राम को ही नहीं जानना चाहते हैं। बीजेपी वालों का ये आरोप रहता है कि समाजवादी पार्टी पारिवारिक पार्टी है, इसमें अधिकतर लोग परिवार के ही आपको मिलेंगे। देखिए, जितने बड़े पद हुए वो परिवार को ही मिले हैं। देखिए बीजेपी कहना, हम कह रहे हैं समाजवादी पार्टी में जो भी है जनता के बीच से जीत के आया है या परिवार ने नामित कर दिया है कि ये हमारे नेता हैं। जब आप जनता के बीच जा रहे हैं, जनता आपको समर्थन कर रही है, जनता आपको जिता करके भेज रही है, आपको विधायक बना रही है, आपको सांसद बना रही है, तो आपको परिवारवाद दिखता है। क्योंकि बीजेपी कोई पिछड़े समाज का हो, कोई दलित समाज का हो, उस पर कमी निकालना जानते हैं। क्योंकि जब पिछड़े दलित समाज का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री हो जाता है, मिनिस्टर हो जाता है, सांसद हो जाता है, विधायक हो जाता है, या संपन्न हो जाता है, या अधिकारी हो जाता है, या व्यापारी हो जाता है, तो जो हमारे आपके समाज में सामंती सोच के लोग हैं, उनके सीने में सांप लौटने लगता है। हम पूछते हैं कि बताइए, जिन पिछड़े और दलितों को हजारों सालों से पढ़ने की इजाजत नहीं थी, अच्छा खाने की, अच्छा पहनने की इजाजत नहीं थी, तब कहां थे आपके पुरखे? और इनके खिलाफ कौन उत्पीड़न करता था? आपके ही तो पुरखे करते थे, जो सामंती सोच के लोग हैं। हम लोग तो जातिवादी नहीं हैं, हम तो सारी जाति और सारे धर्मों को मानते हैं। लेकिन फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि जो दलित वोट बैंक है वो कट के बीएसपी का दलित वोट बैंक कट के बीजेपी में क्यों आ रहा है? कहाँ जा आपके रहा है? साथ आना चाहिए ना। कहाँ जा रहा है? भाई आपके साथ आज की डेट में दो ही वोट बैंक है, एक तो यादवों का वोट बैंक है, दूसरा मुस्लिमों का वोट बैंक है। उसमें भी क्या रहता है कि अगर बीएसपी खड़ी हो जाती तो वो वोट बैंक कट जाता है। अच्छा चलिए, हम आपसे जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में यादव मुसलमान कितना है? ये तो गणना ही नहीं हुई ना अभी तक। अच्छा, गणना नहीं हुई, हम लोग चाहते हैं गणना हो जाए। आपको लगता है कि केवल यादव मुसलमान हमारी तरफ है, सब भाजपा में है, तब भी भाजपा हमसे पीछे है? कांग्रेस भी है उसमें थोड़ा नहीं, सा। हमसे पीछे है ना भाजपा। भाई उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस को आप हटा दीजिए ना, वो तो हमारे साथ थी इसलिए जीती। उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी और भाजपा की लड़ाई है ना, तो भाजपा क्यों हार गई हमसे? भाजपा इसलिए हार गई कि पिछड़ा हमारे साथ है। भाजपा हारी कहाँ? भाजपा ने तो सरकार बना ली। अगर नहीं, हार जाती तो सरकार कैसे बनती? 24 की बात कर रहा हूं। मोदी सरकार को घुटने पे कौन लेकर के आया पूरे देश में? केवल माननीय अखिलेश यादव जी लेके आए, केवल समाजवादी पार्टी लेकर के आई। तो अगर सब जातियां भाजपा के साथ हैं, तो क्यों लोकसभा में हार गए? क्यों हार गए आप? इसका मतलब बातों में आपके साथ हैं, हकीकत में हमारे साथ हैं। लेकिन आप लोग भी 2022 का चुनाव क्यों हार गए? ठीक है, हार गए तो हार गए, हम काम कर रहे हैं। नहीं, कोई रीजन लेकिन रहा होगा ना। हम ये नहीं कह रहे हैं ना हारने के बाद कि कौन हमारे साथ है, कौन हमारे साथ नहीं है। भाई समाजवादी पार्टी है, सबके लिए काम कर रही है। हम लोग जातिवादी लोग नहीं हैं, नफरती लोग नहीं हैं, झूठे लोग नहीं हैं, भगवान राम के नाम पर चंदा चोर नहीं हैं। हम लोग तो भगवान राम के दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं। भाजपा के लोग भगवान राम को ही नहीं पढ़ना चाहते हैं, भगवान राम को ही नहीं जानना चाहते हैं। भाई भगवान राम तो छुआछूत के खिलाफ थे। भगवान राम ने तो केवट को गले लगाया, केवट को राजा बनाया। भगवान राम ने तो सबरी के जूठे बेर खाए। भगवान राम ने तो जंगल में रहने वाले सभी लोगों का सहयोग लेकर के उस समय आताताई रावण का वध किया। तो भगवान का जो रास्ता था वही तो समाजवाद है। भगवान का रास्ता नफरत तो नहीं था। लेकिन उसी भगवान श्री राम का रास्ता आप लोग भी तो रोक रहे थे। कौन सा रास्ता रोक रहे थे? कई बार चीजें हुई, जैसे अयोध्या में गोलीकांड हो गया। तो अयोध्या में गोलीकांड किन परिस्थितियों में हुआ?